हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की सहेली बेटी चैनल। आज की जो वीडियो है वो हल्दी की रस्म की वीडियो है। जैसे कि पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे यहाँ पे कुछ रस्में होती हैं जिसमें माटी और मटकोर की रस्में हैं। ये यूपी में शादी हो रही है, तो यहाँ का पूरा जो रिलीजन और जितनी भी चीज़ें हैं, रस्में हैं, रिवाजें हैं, कस्टम्स हैं, वो सारा यूपी स्टाइल में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब हल्दी की रस्म स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें चावल को कूटने की रस्म हो रही है। तो अब तो आप लोग जान ही सकते हो कि पहले सारी चीज़ें कस्टम जो भी होते थे बहुत ही अलग तरीके से होते थे। तो यहाँ पे चावल कूट रही हैं, जो भी औरतें होती हैं, सुहागन औरतें होती हैं, वो मिलके 5 लोग होते हैं, वो मिलके चावल को कूटते हैं। तो वही चावल को कूटा जा रहा है और कुछ भी जो भी इन लोगों का बोल सकते फोक सॉन्ग होता है, उस सॉन्ग को ये लोग गाते हुए उसको कर रही हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी इन्जॉय लोगों ने किया है शादी में, और लोग भीड़ भी कम है, लोग भी कम हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें बीच में मेरी भाभी हैं जो चुनरी और मांग टीका वगैरह पहने हुए हैं, और लेफ्ट साइड में मेरी मामी है, राइट साइड में मेरी मासी हैं, और पीछे जो जिन्होंने मास्क लगाया है वो तो आप लोग जानते ही हैं, इस चैनल की ओनर यानी कि मम्मी है। तो इस तरीके से ये लोग चावल को फटकते हैं और उसके बाद से उसको कूटते हैं। मतलब एक्चुअली चावल तो साफ़ होता है, बट रस्म ऐसी होती है कि उसमें बेसिकली चावल को क्लीन करना होता है। तो इस तरीके से ये रस्म की जाती है, और आई थिंक कि ये लोग 5 टाइम ये रस्म करें, 5 बार। अब आ जाता है जो ग्रूम है यानी जो दूल्हा है, अब उसे हल्दी चढ़ाएंगे पंडित जी, और हल्दी वगैरह चढ़ती है। और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, एक मटका रखा हुआ है। रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाई थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था। तो इस मटके में 5 लोग मिलके, 5 मेल होते हैं, ये लोग मिलके मटके में पानी भरते हैं। तो ये रस्म होती है। तो एज यू कैन सी दैट इसमें सब लोगों ने मिलकर मटके में पानी डाला। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, सारे फंक्शंस ऐसे ही हो रहे थे, सारे रिवाज हो रही थी। तो हमारे यहाँ ऐसी शादी होती है, और अचानक सडनली देखिए पंडित जी को हल्दी लग चुकी है, हल्दी की शुरुआत हो गई है। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं लगाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं किया जा रहा था। मौसम बारिश का और कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी और बहुत ज़्यादा डर भी है, सबको होना भी चाहिए, बचा के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने बाकी फंक्शंस देख लिया, अब ये हल्दी का नया फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसमें अब हल्दी होगी, लड़की को हल्दी चढ़ाई जाएगी। और शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी दिखाती हूँ मैं कि आगे फंक्शन क्या है। तो लेके आप लोगों को अभी मैंने दिखाया था पंडित जी का फेस। तो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, हल्दी है तो हल्दी तो लगेगी ना। तो शुरुआत हमारे पंडित जी से हो चुकी है, और पंडित जी हल्दी स्टार्ट कर दिए हैं। और मामी ने पंडित जी को बहुत बेहतरीन तरीके से रंग दिया है। तो ये देखिए हमारी मामी जो अभी किन किन लोगों को रंगेंगी, अब कार्यक्रम चालू है, तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को। तो हाँ, पापा जी जैसे कि हल्दी है, देखिए आप लोग मालूम ही है, पापा है, ब्लॉग में तो आते रहते हैं। और जो मम्मी है वो तो पापा को कई बार लेके आई ब्लॉग में। तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अभी? एक्चुअली ये हल्दी का कार्यक्रम होता है, और इसमें जो है कि जो दूल्हा राजा होते हैं उनको हल्दी लगाई जाती है। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, आजकल तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, कोरोना का समय है, तो लोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी हल्दी का बहुत उपयोग करते हैं। तो हल्दी लगाने से बॉडी में, एक्चुअली इसका वैज्ञानिक रहस्य भी, कि थोड़ा सा जो स्किन होती है वो बहुत ही ग्लो करने लगती है, और फिर जो है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। तो मतलब एक तरह से उसमें होलीनेस, पवित्रता के साथ साथ उनकी साइंटिफिक चीज़ें भी उसमें समाहित हैं। और इसीलिए हल्दी को शुभ, ये समझना चाहिए कि किसी चीज़ को शुभ क्यों माना जाता है। शुभ का सेंस यही है कि वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है वो, ठीक है। चाहे कोई भी चीज़ जैसे होता है तो उसको इस रूप में लेना चाहिए। आप लोगों को ये मैंने, यू डोंट थिंक दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलीजियस थिंग्स, नो, रिलीजियस थिंग्स नहीं है।
बल्कि एक धार्मिक व्यवस्था न होकर के पूरी तरह से वैज्ञानिक व्यवस्था है। जो हमारे रीति रिवाज जो भी चीज़ें वो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो मेन मुद्दा यहाँ से यही होता है जो है कि, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे। और काफ़ी भीड़ भाड़ है तो थोड़ा सा वो है। अभी एक और चीज दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक ढोल कुछ बज रहा है। हाँ, एक्चुअली देख रहे हैं आप लोग कि ये जो बज रहा है इसका भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, समरसता, माने समाज में समरसता बनी रहे, कि लोग माने कहीं पर भी ऊंच नीच या किसी प्रकार का भेदभाव न रहे। सब लोग ये जुड़ने की व्यवस्था है कि हमारे समाज में जो सारी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो एक प्रकार से जोड़ने की व्यवस्था है कि सबका इसमें ज़रूरत पड़ती है, हर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए वो समाज जो सोसाइटी होती है उन सभी के योग से चलती है। तो इसलिए इसका केवल मात्र ये नहीं है कि हम तो बाजा बजा दें या पंडित जी कुछ शादी करा दें या नाव कुछ बैठे हो, नहीं। ये सबका मतलब है कि सबको जोड़ करके और एक नई चीज़ को लेकर के क्रिएट करके आना, क्योंकि शादी भी एक प्रकार की नई प्रकार की क्रिएशन है, जहाँ से फिर नई चीज़ें सामने आती हैं। जो अगला वंश परंपरा है वो आगे चलनी शुरू होती है, लोग एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। तो नए जीवन में हम प्रवेश करेंगे तभी जब हम सभी को जोड़ करके ले करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है कि होती हैं। आप देख सकते हैं सारे लोग जो है कि बैठे हुए हैं, सांसें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, पापा ने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे कैसे फंक्शन में किन किन लोगों की ज़रूरत होगी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, बाहर का बहुत ज़्यादा साउंड है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मंत्र पंडित जी पढ़ रहे हैं, बाकी मम्मी लोग गाना गा रही हैं, तो साउंड को माइंड मत कीजिएगा। और देखते हैं क्या होता है, रस्में देखते हैं, कल्चर देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से शादियाँ होती हैं। तो हमारे यूपी में तो इसी तरीके की शादियाँ होती हैं, और मैं आपको एकदम टिपिकल गांव वाली शादी दिखाने वाली हूँ। ओके, सारे मील्स ने हल्दी लगा दिए हैं और अब पंडित जी हल्दी चढ़ा दिए हैं। और जितने भी अब घर के पुरुष हैं, मतलब बड़े लोग जितने भी होंगे, ये लोग हल्दी चढ़ाएंगे। बेसिकली मेल चढ़ाते हैं, तो ये भैया के हाथों में हल्दी रखी हुई है और 1 बाय 1 5 लोग आके हल्दी चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हल्दी की रस्म हो ही रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो दूल्हे के हाथ में, ऐसे दुल्हन के साथ भी होता है, दुल्हन के वहाँ पे भी दुल्हन को हल्दी ऐसे ही चढ़ाते हैं। तो कुछ दूब के पत्ते और मैंगो लीव, मतलब आम के पत्तों को लेकर दूल्हे को इस तरीके से कुछ हल्दी लगा दी जाती है। 5 लोग मिलके लगाएंगे 1 बाय 1 करके। तो पापा लगा रहे हैं, फिर मामा जी लगाएंगे, फिर मेरे बड़े भैया हैं कज़न, वो लगाएंगे। तो इस तरीके से सब लोग, देखिए मामा आ गए हैं, तो मामा हल्दी लगा रहे हैं। और इसी तरीके से सब लोग हल्दी लगाएगा। भाभी हैं, भैया को हल्दी लगा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि रात हो गई थी हल्दी की रस्म में, और नेक्स्ट डे शादी है। बहुत ज़्यादा काम होता है, इस वजह से इतना प्रॉपर वे में नहीं हुआ यहाँ पे हल्दी। हमारे यहाँ हल्दी होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। देखिए सारी औरतें मिलके दूल्हे राजा को हल्दी लगा रहे हैं और अपने में फोक सॉन्ग गा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो इस तरीके से है। और सारी अब गर्ल्स की टर्न आ चुकी है। तो कई लोग रिकमेंड कर रहे थे कि हल्दी मत लगाओ, बहुत ज़्यादा हल्दी मत लगाओ, हल्दी से कलर डार्क होगा। तो कोई बोल रहा था हल्दी लगाओ। हल्दी की बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेस के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। एंटीसेप्टिक भी है, बहुत ही फ़ायदे चीज़ें इसमें हैं। तो हल्दी को यूज़ करना चाहिए। तरीके होते हैं हल्दी को अपने फेस पे अप्लाई करने का, जिससे हमारे कलर में बहुत ही ज़्यादा निखार आता है, रंग हमारा गोरा होता है। तो मैं आपको बहुत सारे टिप्स, मम्मी के जो माँ के नुस्खे होते हैं उससे बहुत सारे आप लोगों को टिप्स भी दूंगी कि हल्दी के क्या क्या यूजेस होते हैं। अब देखिए कुछ फ़ोटो शूट्स वगैरह हो रहे थे और फोटोग्राफर को बहुत ही लेट हो रहा था। फिर जल्दी जल्दी में उन्होंने, सारी औरतों ने जो भी मिलके फ़ोटो शूट किया है, सब लोग मिलके पीले पीले साड़ी पहने हुए हैं, सब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आप देख सकते हो सब ने पीले पीले सिंदूर भी लगाए हैं। और ये देखिए इसको अब क्या होता है कि दूल्हे को चूमा जाता है। तो इसमें क्या है कि दूल्हे के हाथ में चावल और कुछ मिठाई और एक गोल्ड दे दिया जाता है, और सारी औरतें मिलके फिर दूल्हे को चूमती हैं।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी चूमेंगी। ये दूल्हे की भाभी है, बड़ी भाभी, तो ये अब चूमेंगी, फिर सारी औरतें मिलके चूमेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एक अलग फीलिंग आती है। रस्मों रिवाजों से शादी होना बहुत ही अलग है। अब तो बहुत सारे रस्में कम हो रही हैं। अब तो रेडीमेड मंडप से लेके बहुत कुछ भी कम रस्मों में शॉर्ट आउट कर दिया जा रहा है। लेकिन जो भी प्रॉपर तरीके से होती है शादी, वो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत इंजॉय होता है। तो हमारे यहाँ तो ये शादी तो थोड़ी सी मैं बोल सकती हूँ कि फटाफट वाली थी, बट हमारे यहाँ प्रॉपर वे में शादियाँ होती हैं और हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आपको और भी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये मम्मी की टर्न आ चुकी है, मम्मी बड़ी है, इस वजह से मम्मी कर रहे हैं। अब ये लोग कुछ मिलके डांस